जिसको लगता है कि उसका नाम नहीं लेते हैं, जिसको अगर ये बात लगता है और वो आदमी आपसे बोल रहा है ये बात, यानी पीठ पीछे मेरी शिकायत कर रहा है, तो समझिए कि वो मेरा दोस्त उतना अच्छा है ही नहीं। मंगल पांडे कौन से पार्टी में है? बीजेपी में। बीजेपी वाले जो है जदयू वाले का हालचाल पूछ लेते हैं, बीजेपी वाले मनीष कश्यप का हालचाल नहीं पूछे। आज अगर जदयू अगर टिकट नहीं देगा चेतन आनंद को, तो चेतन आनंद फिर आरजेडी से लड़ जाएंगे। संजय जायसवाल जी किसी भी मंच पे खड़ा होकर कह दे कि पैसा दिए हमको, कह दे तो हम सबूत एगो पूरा पब्लिक के बीच में डाल देंगे, पूरा सबूत डाल देंगे। पिताजी बीजेपी में थे, ठीक है, संजय जायसवाल बीजेपी में थे, ठीक है ना। 2004 में जब उनके पिताजी हार गए और उसके बाद से 2005 में जब उनको लगा कि विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, सांसद का चुनाव हार गए, विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, तो संजय जायसवाल जाके जो है बीजेपी छोड़ के जो है आरजेडी से चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गया उनका। याद नहीं आएगा हमको तो बुरा लग जाएगा। ये सब चीजें कंट्रोवर्सी मत कराइए ना आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएस की बातें। हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित यूट्यूबर और राजनेता मनीष कश्यप जी। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आपके कारण चनपटिया विधानसभा पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। हाँ, बढ़िया है। पूरे बिहार में हमारे जैसे अनेकों युवाओं को आना चाहिए और पूरा बिहार का हर एक विधानसभा का सीट हॉट बना रहना चाहिए। जब हॉट बनता है तो चर्चाएं होती है। आपने देखा होगा इस बार अभी तक चुनाव में जो है हिंदू मुसलमान का लफड़ा जो है वो सुर्खियों में नहीं आया है। हर बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है कहीं दंगा हो गया, कहीं फसाद हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, आ जाता था, अभी तक आ जाता था। लेकिन पहली बार पिछले 40 साल में ऐसा देखने को मिल रहा है हम लोगों को, या जो गार्जियन लोग बताते हैं, जो कुछ राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता बताते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे विधानसभा चुनाव में जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ विकास पे चर्चा हो रहा है, पलायन पे चर्चा हो रहा है, रोजगार पे चर्चा हो रहा है। 2020 में जो है नहीं होता था, 2015 में भी नहीं हुआ, 2010 में भी इन सब चीजों पे चर्चा नहीं हुआ। अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ वो लोग पार्टियां जो है गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग जो है जनसुराज के वजह से जो है ना सारा बिहार का मुद्दा जो है विकास पे टिका हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि विकास पे टिका रहे। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ सर, थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं। जब आप जेल गए थे तो आप एनएसए लगा हुआ था। उससे पहले आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, और उससे पहले आप इंजीनियर थे। तो इंजीनियरिंग क्यों छोड़ के आप आ गए यहाँ पे? तो पढ़ाई करके ना कोई पत्रकारिता करेगा जी। तो आप जर्नलिज्म नहीं किए, इंजीनियरिंग किए। तो जर्नलिज्म करके कितना लोग, रवीश कुमार जर्नलिज्म किए हैं, चित्रा त्रिपाठी जर्नलिज्म किए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग जर्नलिज्म नहीं किए हैं। नॉलेज नहीं होगा तो कहाँ से जर्नलिज्म कीजिएगा, कहाँ से मतलब कि चीजों को बता दीजिएगा। हम क्या दिखाते हैं बताइए? रोड, नाला, सड़क, ये सब। तो उसका नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हर एक फील्ड का आदमी को पत्रकारिता में आना चाहिए। कुछ वकील को आना चाहिए जो लॉ के बारे में बताए, कुछ डॉक्टरों को आना चाहिए जो मेडिकल फील्ड की जो है करप्शन को बताए, कुछ इंजीनियर्स को आना चाहिए। और जब जहाँ इंजीनियर आ जाते हैं वो सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास जरूर करते हैं। हम इंजीनियर हैं। आप जब जेल गए थे तो आपको जेल से निकालने में सबसे बड़ा अहम भूमिका कौन निभाया था, नेता या आपके मित्र लोग? माँ, भाई, मित्र। तो आप कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे इन मित्रों ने बहुत ही मेरा सहयोग किया? मैं कहता हूँ, कैसे नहीं कहता हूँ? आपका नाम ले लो। मैं किया ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लीजिएगा? तो जो किया है उसका नाम लेता हूँ। ये जो सामने खड़े हैं रोज जो है मेरे लिए सामान पहुँचाते थे, पता है इनका नाम? पता है आपको? विकास जी का सामने है कि नहीं है? हाँ है। हाँ, तो फिर उधर विष्णु है, मनी जी है, मोहित भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है तमिलनाडु में मिलने चले गए, एमबीएस फिल्म्स वाले, बहुत सारे लोगों का नाम जो है अभी याद नहीं आएगा हमको तो बुरा लग जाएगा। ये सब चीजें कंट्रोवर्सी मत कराइए ना आप यहाँ पे बैठा के। ठीक है, ठीक, चलिए। अगर आपको लगता है, मान लीजिए कि 10 आदमी का नाम रख दिया, आप 50 आदमी ने मदद किया, उसमें जो है 40 आदमी का नाम छूट गया तो दिक्कत है ना। हम लिस्ट बना के थोड़ी रखे हैं, सही है कि नहीं है? ये चीजें है। ठीक। हाँ, किसका नाम नहीं लेता हूँ बताइए? कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा नाम नहीं लेते हैं, आपके दोस्त। सुनिए, जिसको लगता है कि उसका नाम नहीं लेते हैं, जिसको अगर ये बात लगता है और वो आदमी आपसे बोल रहा है ये बात, यानी पीठ पीछे मेरी शिकायत कर रहा है, तो समझिए कि वो मेरा दोस्त उतना अच्छा है ही नहीं। उसको मेरे से बोलना चाहिए, उसको आपसे नहीं बोलना चाहिए अगर दोस्त है तो। जब आप बीजेपी में थे तो आप पीएमसीएच में गए, आपके वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ, तो आपके साथ आप बोलते हैं कि कोई बीजेपी का नेता खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा नहीं हुआ? सच के लिए लड़िएगा तो नेता नहीं खड़ा होगा। या मैं सांसद का बेटा नहीं था, चेतन आनंद के साथ मारपीट हुई एम्स में, विधायक है, रात के 2 बजे मंगल पांडे ने फोन किया उनसे, अच्छा। हाल चाल पूछा।
आरजेडी से चुनाव लड़े थे, अभी अभी आरजेडी से ही विधायक है। हाँ। और जदयू में है। हाँ। मंगल पांडे कौन से पार्टी में है? बीजेपी में। बीजेपी वाले जो है जदयू वाले का हालचाल पूछ लेते हैं, बीजेपी वाले मनीष कश्यप का हालचाल नहीं पूछे। आज अगर जदयू अगर टिकट नहीं देगा चेतन आनंद को, तो चेतन आनंद फिर आरजेडी से लड़ जाएंगे। मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़ रहा था, भरी सभा में जो है मनीष कश्यप को बोला गया कि बीजेपी को मजबूत करो, कर दिया मजबूत बीजेपी को। उसके बावजूद मेरे से हालचाल नहीं पूछा गया। जरा सोचिए, हमने त्याग किया पार्टी के लिए तो हालचाल नहीं पूछा गया। और चेतन आनंद जो 2020 में पार्टी को हरवाए चुनाव, वहां से हरवाए चुनाव, तो चेतन आनंद से हालचाल पूछा गया। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मेरा बाप जो है या मेरी माँ जो है सांसद नहीं थी। अगर होती तो मेरे साथ जो घटना घटा था ना, उस घटना के 5 मिनट के अंदर अंदर मिनिस्टर का फोन आता मुझे। 5 दिन तक किसी का फोन नहीं 5 मिनट के अंदर अंदर फोन आता। 5 दिन के अंदर फोन नहीं आया। और उसके बाद से मनोज तिवारी इतना बड़ा लंबा सा मैसेज किए। जब लगा कि उनको नुकसान हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, तो इतना बड़ा मैसेज किया मनोज तिवारी। पहले लगा कि अरे पिटा गया मनीषवा, तो मनीषवा का करियर खत्म हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मनीषवा के साथ पिटाई हुई है ना, तो गरीब लोगों को लगा कि मनीष के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो गरीब के साथ भी ऐसा हो सकता है। और सारे गरीब लोग मेरे साथ खड़े हो गए। और जब सोशल मीडिया पे मेरा चर्चा होने लगा, मेरे समर्थन में लोग बोलने लगे और बीजेपी की फजीहत होने लगी, तो 5 दिन बाद मनोज तिवारी मेरे से हालचाल पूछे। 5 दिन बाद 5 दिन बाद, जबकि उसी दिन जो है मनोज तिवारी का कोई कार्यक्रम था इसमें पटना में कोई कार्यक्रम था, लेकिन नहीं पूछे। संजय जायसवाल जी जदयू के कार्यकर्ता की पत्नी के घर पे गए थे, तबीयत खराब हुआ था, तो कुशल क्षेम जानने, और उसी संजय जायसवाल जी के लिए मैंने त्याग किया था। हालचाल भी नहीं पूछ सकते थे क्या? वो पूछना चाहिए था ना। संजय जायसवाल जी किसी भी मंच पे खड़ा होकर कह दे कि पैसा दिए हमको, कह दे तो हम सबूत एगो पूरा पब्लिक के बीच में डाल देंगे, पूरा सबूत डाल देंगे। अरे हम सिंपल फैमिली से थे, इसीलिए मेरे साथ